और देखिए दिल्ली विस्फोट के कनेक्शन जो है वो यूपी तक जुड़ रहे हैं, ये बड़ी खबर है। यूपी के कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ एटीएस की तरफ से की गई। ऐसे में प्रयागराज में एक अहम आयोजन माघ मेले का है, इसको लेकर भी सख्ती दिख रही है। तो सुरक्षा को लेकर सख्ती दिख रही है, योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और यही वजह है कि आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियों का जायजा लेंगे। योगी आदित्यनाथ करीब 2.25 घंटे तक शहर में और माघ मेला क्षेत्र में रहेंगे। महाकुंभ के बाद ये बड़ा आयोजन है, संगम पर गंगा पूजन भी करेंगे सीएम। जनवरी में आयोजित होने वाले माघ मेले में सुरक्षा की समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में उनकी जो सुरक्षा है वो एक तरीके से खास रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में विस्फोट हुआ है और उसके बाद से यूपी पुलिस और प्रयागराज मेला प्राधिकरण जो है वो बेहद सतर्क है। और ऐसे में इस बार का जो माघ मेला है उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है यूपी एटीएस के हवाले कर दी गई है। यानी यूपी एटीएस जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। पूरे मेला क्षेत्र में जो एटीएस के जवान हैं वो तैनात रहेंगे। यूपी पुलिस, पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ, आरएएफ, इसके अलावा पीएसी के जवान भी रहेंगे, लेकिन खास जो जिम्मेदारी है वो यूपी एटीएस के हवाले रहेगी। यूपी एटीएस हर वो नापाक मंसूबों को एक तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहां रहेगी। तो सुरक्षा की सख्त तैयारियां की गई हैं और यूपी एटीएस खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है। तो पहली बार यूपी एटीएस को प्रयागराज माघ मेले की सुरक्षा सौंपी गई है। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए जाएंगे और कुल 17 थाने बनाए गए हैं, जहां 40 पुलिस चौकियां हैं, 17 फायर स्टेशन भी बनाए गए। तो सुरक्षा कवच किस तरीके से देखिए। इसके अलावा संगम नोड से 200 मीटर दूर एटीएस का स्टॉप बनाया गया है। किला घाट से यूपी एटीएस माघ मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है और 15 दिसंबर तक यूपी एटीएस के जवानों की तैनाती लगातार मेले में रहेगी। ये मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। माघ मेले में सुरक्षा को लेकर कहीं कोई चूक ना हो, ये पुख्ता किया जा रहा है। और इस सुरक्षा को लेकर हमारे संवाददाता ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है, क्या कहा उन्होंने, ये भी सुनवाते हैं आपको। माघ मेला और भव्य होगा पिछले माघ मेलों की अपेक्षा, और उसमें हम लोगों ने पर्याप्त फोर्स भी उसी तरीके से हम लोगों ने तैनात करी है। इस बार 17 पुलिस थाने बनेंगे और 40 पुलिस चौकियां बनेगी। इसके अलावा एटीएस और अन्य संसाधन पुलिस के बीडीडीएस की टीमें, एएस चेक टीमें ये पर्याप्त मात्रा में रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी इस बार माघ मेले की। तो माघ मेले में यूपी एटीएस की अभेद तैयारियां जो है उसकी जिम्मेदारी खुद लगातार पुलिस अधिकारी यूपी एटीएस देख रहे हैं। किस तरह से तैयारी होगी ये भी समझिए। 7 सेक्टर्स में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और इसके साथ ही एआई कमांड सिस्टम भी इस बार देखा जाएगा। तकनीक से दुश्मन पर नजर रखी जाएगी। 400 नए एआई कैमरे से लैस होगा ये पूरा क्षेत्र। दरअसल 200 सीसीटीवी कैमरे अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं ताकि वॉर रूम से एक तरह से पूरी मॉनिटरिंग की व्यवस्था जो है वो रखी जाएगी। और इसके साथ ही आयुष बता दें कि ड्रोन से भी इस मेला क्षेत्र की निगरानी इस दौरान रखी जाएगी। और देखिए जमीन से लेकर नाव तक और यहां तक कि हवा से भी ड्रोन से निगरानी लगातार रखी जाएगी और बड़ी व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्री के निर्देश पर खुद मॉनिटरिंग भी मुख्यमंत्री करेंगे आज। तो 7 सेक्टर्स में कंट्रोल रूम की जानकारी है। और इसके अलावा आपको बता दें 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 25 नवंबर 2025 की तारीख अहम है क्योंकि अयोध्या में ध्वजारोहण होना है और 3 जनवरी 2026 जब प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी। और इन दोनों व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। बेहद अहम ये दोनों आयोजन। और सीधा रुक करेंगे प्रयागराज से, गुफरान हमारे साथ जुड़ गए। गुफरान, क्या तैयारियां वहां? बिल्कुल, देखिए माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। जिस जगह पर वो पहुंचेंगे गंगा पूजन करेंगे, उस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये संगम नोज का इलाका है। यहीं पर अब से कुछ देर के बाद सीएम योगी का आगमन होगा और उसके पहले जो यहाँ तैयारियां हैं वो किस तरीके से की जा रही हैं इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। ये वो जेटी है जहाँ पर बाकायदा विधि की जो प्रक्रिया होती है, जो विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार होता है, उसके साथ गंगा पूजन होगा और उसके पहले यहाँ
पर जो जल पुलिस के जो जवान हैं उनकी मुस्तैदी आपको जल में दिखाई देगी। जल पुलिस के जो जवान हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये जो हार्वेस्टिंग मशीन है इसके जरिए गंगा और यमुना के जल को क्लीनिंग के लिए भी एक तरीके से मूवमेंट कराया जा रहा है। पूरे अगर मेला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो इस बार सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो यूपी एटीएस के जवान संभालेंगे। और अभी की अगर बात करें तो ये पूरा जो मेला क्षेत्र है ये श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। यहाँ पर पुलिस जो सिविल पुलिस के जवान हैं उनकी मुस्तैदी है, जल पुलिस के जवान जो हैं उनकी मुस्तैदी है और पूरा जो मेला क्षेत्र है उनकी जो तस्वीरें हैं वो आप देख करके समझ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये महासमागम होने वाला है। और इस महासमागम को लेकर के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना सतर्क हैं और इसी वजह से वो खुद आज यहाँ पर आएंगे, बाकायदा न सिर्फ तैयारियों का जायजा लेंगे बल्कि अधिकारियों। ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.